नीतीश के बिना बिहार में सरकार बनाना संभव है? इस सवाल का जवाब अब हाँ में है। आज से कुछ दिन पहले ये संभव नहीं था, जब नीतीश कुमार 2015 तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे थे और उससे पहले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को टक्कर दे रहे थे। लगातार नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, ये बातें कही जा रही थी, लेकिन अब इस बात का समय बदल गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से राजनीतिक माहौल बदल रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे जा रहा है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बनाई जा सकती है और चलाई भी जा सकती है। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सोचने भर की देर है, सरकार बिहार में बदल जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिससे वो आगे सरकार को कंटिन्यू कर पाएँ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस शर्त पर राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को अपने साथ ले सकता है, वो शर्त न तो जदयू को और न ही नीतीश कुमार को मंजूर होगा, क्योंकि सत्ता के बिना नीतीश कुमार का रहना संभव नहीं है। पिछले 17 सालों से बिहार की सत्ता पर बने रहने के लिए कई तरह के जोड़ तोड़ किए, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार से गुस्सा गई है। और इस गुस्से में कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल कर के आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए सिरे से बिहार में राजनीति और सत्ता के करीब पहुंचने का जुगाड़ लगाना शुरू कर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल फिलहाल में एक आदेश पारित किया है, जिसमें हर क्षेत्र में 243 विधानसभा क्षेत्रों में उसके प्रतिनिधि और पदाधिकारी लोगों से मिलेंगे और मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को बताएंगे। क्या कुछ किया है पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका कहीं ना कहीं लोगों से चर्चा होगी और इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। ये एक ऐसा रास्ता है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो आगे नीतीश कुमार के बिना भी बिहार में अपना स्थान बना सकती है। और यही बात लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार कैडर के लोग बता भी रहे हैं। उनका सीधे कहना है कि नीतीश कुमार को छोड़कर अब चलने का वक्त आ गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कोई नया प्लान बना रही है? तो बिल्कुल इस प्लान का कहीं ना कहीं जो चर्चा चल रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, और ख़ास करके एनडीए के साथी दल जो हैं, पहले रहे हों या अब रहे हों, उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का शुरुआत कर दिया है। उसके लिए जो योजना और रणनीति है उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जिस तरह से एक्शन में हैं और उनके रिएक्शन आने के साथ नीतीश कुमार की सरकार जो है वो धराशायी हो सकती है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में तेजस्वी यादव और महागठबंधन उस आंकड़े के बहुत करीब है जहां उसे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये सपोर्ट कभी भी उसे प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने संबंधों को तेजस्वी यादव से ठीक करें, लेकिन शर्तें बीच में आ जा रही हैं और शर्तों के कारण दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी इन बातों से अनजान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश कुमार को ज़रा सा मौका मिला नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही स्थितियां उसके हिसाब से नहीं हो सकती हैं। आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उनका दूसरा ठिकाना महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल होगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी इससे पहले ही कोई नया रास्ता निकाल लेगी। और जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल घड़ी आ रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।